Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce with this side Professor Rohit Kapoor, and today we'll be talking about next part of the chapter change in profit sharing ratio. And आज करने वाले हैं हम practical application of goodwill during the term of change in profit sharing ratio. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा ही आएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स में ऐसे सीक्वेंस में लेते आ रहूंगा और जब भी मेरा चैनल पे कोई भी वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी. आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो. ठीक है, चलो आज का टॉपिक है हमारा कि हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आएगा, आगे एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा. इन सब केसेस में गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है. मैंने आपको बताया था ये जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब गुडविल की बात होगी, चाहे बताया गया है चाहे नहीं बताया गया, बट हमने इस पे बात करनी है. इसके बिना क्वेश्चन नहीं होता, इसके बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ही नहीं होती. ठीक है, अब बात करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी क्या बताया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. उसका पहला चीज है गुडविल. ध्यान से समझना कि गुडविल की कैलकुलेशन होती कैसे है. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे. सेक्रीफाइस का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड. ये आगे जाके काम आएगी, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड में से न्यू माइनस करने से आपको सेक्रीफाइस आएगा. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. गुडविल की एप्लीकेशन यहां कैसे होगी मैंने आपको पहले भी बताया था. मान लो ए रेशो बी रेशो सी, तीन पार्टनर है, 5-3-2 की रेशो है. इसमें से तीनों में से किसी एक को भी लग रहा है ना कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है. ज्यादा तो कोई बोलेगा नहीं, वो रख लेगा, लेकिन जिसको कम मिल रहा है ना वो पॉइंट उठाएगा कि मेरे को कम क्यों मिल रहा है. 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब भी उनको टाइम है तब बात होगी कि अब शेयर चेंज होगा. और जब शेयर चेंज होगा तब गुडविल की बात होगी ही होगी. बिना गुडविल के हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं कर सकते. क्लियर हो? इसका बेस क्या है कि अगर मैं अपना शेयर छोड़ूंगा तो मेरे को गुडविल चाहिए. ये कौन बोल रहा है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जो अपना शेयर छोड़ रहे हैं ना, उनकी शर्त यही होगी कि अगर मैं अपना शेयर छोड़ूंगा मेरे को गुडविल देगा. बोला हाँ दूंगा, फिर तब ये बात होगी. नहीं तो इस केस में अगर वो बोले मैं शेयर नहीं छोड़ूंगा या मैं शेयर छोड़ूंगा, ये बोला मैं गुडविल नहीं दूंगा, वो बोलेगा मैं शेयर भी नहीं छोड़ूंगा. मतलब अगर शेयर छोड़ेगा कोई पार्टनर तो उनको तुरंत गुडविल लेनी पड़ेगी, तब गुडविल की कैलकुलेशन आएगी ही आएगी. क्लियर हो गया? अब मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके अगर हम चलते हैं, एबीसी पार्टनर है, एक छोड़ना चाहता है, तो कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उनकी न्यू रेशो क्या है और जो कल हमने केसेस किए थे वो सारे केसेस क्या बोलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर तो ऑलरेडी पहले ही गुडविल पड़ी है फर्म के पास, ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट्स, ये पहले ही पड़ी है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. राइट ऑफ कैसे करते हैं? कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है, गुडविल है, इसको राइट ऑफ करने का तरीका होता है हमें पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करेगा, अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये एंट्री डालोगे आप जब भी आप राइट ऑफ करोगे एग्जिस्टिंग गुडविल को. पार्टनर्स कैपिटल या करंट. कैपिटल अकाउंट कहां पे आएगा? जब हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग. करंट कब आएगा? जब हमारी कैपिटल है फिक्स. सर ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है? फिक्स्ड का मतलब होता है मैं ये चाहता हूं कि मेरे कैपिटल अकाउंट में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फिक्स. तो हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए. जैसे आपके घर में 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, आपने 2 बैंक अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं, एक से आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हो, एक से आप बड़े लेवल के ट्रांजैक्शन करते हो. तो ऐसे ही पार्टनर्स भी करते हैं. पार्टनर क्या करते हैं? एक बनाएंगे करंट अकाउंट, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में वो सिर्फ जब पैसा लेके आएंगे और पैसा लेके जाएंगे वही चीज आएगी. लेकिन करंट अकाउंट में उनका सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुडविल देना है, लेना है, प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट देना है, कोई भी सारी ट्रांजैक्शन यहां पे आएंगी करंट अकाउंट में. ये हम इसको एंट्री डाल देंगे. गुडविल को क्रेडिट क्यों किया है? हमें पता है गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट. अकॉर्डिंग टू हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट गुडविल हमारी एसेट है.
अब मैं इसको क्रेडिट करके तभी तो कैंसिल होगा, और राइट ऑफ कौन कर रहा है? पार्टनर, इसलिए पार्टनर को डेबिट किया है। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, डेबिट इसलिए हुआ है पार्टनर क्योंकि पार्टनर राइट ऑफ करेंगे, गुडविल क्रेडिट हो रही है क्योंकि डेबिट होती है एसेट साइड में, क्रेडिट करूंगा तभी तो कैंसिल होगी। क्लियर हुआ? इसके बाद अब ये मेरा गुडविल का पॉइंट है जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है गुडविल मेरी बैलेंस शीट में। अब जब मुझे सेक्रीफाइस निकालना है या कुछ और निकालना है, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:2। फ्यूचर में इन्होंने सोचा यार हम 1:1 कर लेते हैं, 1:1 कर लेते हैं। फ्यूचर में इन्होंने सोचा अभी तो यार तीसरा हिस्सा ये ले रहा है, सेकंड हिस्सा ये, अब ये बोल रहे हैं चलो हम ऐसा करते हैं 1:1 ले लेंगे। अब मेरे पास ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो, सेक्रीफाइस निकाल सकते हो आराम से, ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे। मान लो मैं निकाल लेता हूं एज सेक्रीफाइस। कैसे निकलेगा एज सेक्रीफाइस? ओल्ड कितनी है? 3/5, न्यू कितनी है? 1/2। कहां से पता चला? ये देखो गिवन है। अब मैं निकाल लेता हूं बीज सेक्रीफाइस, ठीक है, ये आ गया 2/5 माइनस 1/2। अब चेक कर लेते हैं, 10 आ गया, 6 माइनस 5 1/10। यहां क्या है? 10 आ गया, 5 to 4 माइनस 5, ये माइनस 1/10 आ गया। मतलब कि ये बंदा गेन करेगा, ये बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अब कहना क्या चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, पहले ये थी अब ये हो गई, बट कंडीशन ये आएगी कि भाई साहब गुडविल देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? बी देगा गुडविल ए को, बी गुडविल देगा ए को, तब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानी जाएगी, नहीं तो ये बंदा मना कर देगा। ए बोलेगा मैं नहीं दे रहा, मैं करूंगा ही नहीं। समझे? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तब भी गुडविल की बात आएगी। अब ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या है? ये गेन है। ये प्लस में मतलब सेक्रीफाइस निकाला मैंने, मतलब कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। कहने का मतलब अब बी गुडविल देगा ए को, एंट्री क्या आएगी? बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट। डिपेंड करेगा कि एसेट जो हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, फिक्स होगा तो करंट अकाउंट लिखूंगा, और ये एंट्री डाल दूंगा यहां पे। अब आप ध्यान से समझो मैंने किया क्या है। बी को डेबिट क्यों किया, ए को क्रेडिट क्यों किया? जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, क्रेडिट होते हैं डेबिट होते हैं? देखो देखो देखो, क्रेडिट होते हैं। यहां भी उस बंदे को पे करना है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। जिसको मिल रही है वो क्रेडिट होगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? ए। गुडविल भी किसको मिल रही है? ए को। मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर को, सेक्रीफाइस मतलब त्याग रहा है, वो कह रहा है चलो शेयर छोड़ देता हूं, इसके बदले में कुछ तो दो, तो कह रहा है गुडविल मिल जाएगी, कर दिया क्रेडिट। और डेबिट दे कौन रहा है? बी देगा। बी, जब भी आपका अकाउंट पैसे निकलते हैं डेबिट होते हैं, देखो बी का अकाउंट डेबिट कर दिया। ये वहीं से बने हैं लॉजिक, ये लूका पैकॉली ने हवा में नहीं निकाले हैं, ये यहीं से लॉजिक बने हैं कि बी डेबिट होगा, सी क्रेडिट होगा, मतलब ए जिसको मिल रहा है। तो यहां पे ए को क्रेडिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया। एंट्री को क्रैम मत करना, इसको समझ लेना, ठीक है? क्रैम करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में कि किसको देनी है किसको लेनी है। जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा, अपना शेयर छोड़ेगा, गुडविल उसको मिलेगी और वो क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको मिल रही है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट करते हैं, उसको क्रेडिट करेंगे, जो दे रहा है वो डेबिट करेगा। अब ये दोनों मैच होने चाहिए, ये 1/10 छोड़ेगा और ये दे रहा है 1/10, इसको मिलेगी गुडविल। अब मान लो लिख दिया गुडविल है 50,000, 50,000 का 1/10 करोगे, 5,000 ये बंदा इसको दे देगा। इतनी सी एडजस्टमेंट है सिर्फ, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। आगे जाके जब एडमिशन रिटायरमेंट करेंगे, गुडविल में 2-4 चीजें और आ जाती हैं। जब पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, उसका शेयर कितना होगा, बट अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में गुडविल का मीनिंग ये है कि आपको ओल्ड माइनस न्यू करना है और देखना है कौन बंदा किसको दे रहा है। जब माइनस में आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू में, मतलब वो गेन कर रहा है, ठीक है? जब वो प्लस में आएगा मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिल जाएगी। देखो मैंने दे दिया, ए ने सेक्रीफाइस किया, ए को गुडविल दे दी। बी ने गेन किया था, बी गुडविल देगा। और कैसे निकलेगी? आपको ये गुडविल दी होगी ऑलरेडी 50,000 रुपए, और यहां पे आपको शेयर पता है 1/10 करोगे, 5,000 रुपए बी ने ए को दे दिया, उनके अकाउंट में चल गया। यहां से लेजर पोस्टिंग हो जाएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ए के अकाउंट में, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आगे जाके, बाय साइड पे लिख देंगे बाय बी, और
बी के अकाउंट में लिख देंगे 2A, अमाउंट चली जाएगी बी में, जो सिंपल लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो 11th में भी पढ़ी है और आपने काफी सब्जेक्ट्स में किया भी होगा। बट आप कॉन्सेप्ट समझो पहले। मैंने माइनस किया, सेक्रीफाइस वाले बंदे को ही गुडविल मिलनी है। मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, because this point is very important. If you will not be able to understand who is getting this particular amount of goodwill and who is sharing the amount of goodwill, then will not be stand somewhere. आपको लगेगा कि यार ये यहां भी हो सकता है, यहां भी। Your focus should be very straight. जिसने गेन किया वो देगा, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगी। सेक्रीफाइस कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, कुछ तो चाहिए ना इन रिटर्न, तो गुडविल मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा। जो केसेस हमने लास्ट करे उससे आपको पता है 4 केसेस में कोई भी केस आ सकता है जिसमें आप क्या निकाल लोगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, और इसको अप्लाई करके आप देख लोगे कि कैसे करना है। क्लियर हुआ? समझ सकते हो? यहां पे मैंने सिंपल तरीके से कराया है। ये जर्नल एंट्री हो गई, राइट ऑफ करने की मैंने पहले करवा दी थी। अभी हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक एक्यूमुलेटेड ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये करवाऊंगा कि अगर ऑलरेडी रिजर्व्स पड़े हैं, कोई प्रॉफिट पड़ा है, कोई लॉस पड़ा है, कोई ऐसा रिजर्व पड़ा है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका क्या करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, स्टे कनेक्टेड और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो नहीं पे कर पा रहे ट्यूशन सेंटर्स पे, वो आके यहां पे मेरे प्लेटफॉर्म पे अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा जब तक कॉमर्स विद्या के साथ मैं एसोसिएटेड हूं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या, टेक केयर।